नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। इस वक्त मैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हूं, जहां पे चुनाव कर्मियों को ले जाने और सुरक्षा कर्मियों को ले जाने के लिए जितने ट्रक, बस और गाड़ियां जो प्रशासन के द्वारा हायर की जाती हैं, वो सारे ट्रक और बस, सारी गाड़ियां यहां गांधी मैदान में खड़ी हैं। लेकिन इन गाड़ियों को चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, उनके जो सहयोगी हैं, जो लोग हैं, वो सभी इन गाड़ियों में हैं। और आज पहले चरण का चुनाव है और आज सभी को सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से निर्देशित किया गया है और ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। सभी को अपने अपने वोट का प्रयोग हर हाल में करना है और अवश्य करना है। ये मैंडेटरी कहा गया आयोग की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कम से कम हजारों की संख्या में जो ड्राइवर हैं, उनके साथ खलासी हैं या उनके सहयोगी हैं, वो उन लोगों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। उनकी गाड़ियाँ पकड़ के प्रशासन के द्वारा खींच करके या जैसे भी लाया गया है, वो यहाँ आए हैं और वो यहाँ अपनी अपनी गाड़ियों में लोग बैठे हैं। कोई नाश्ता कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन सवाल वही है कि जब सबको मत प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो इन लोगों को अपने मताधिकार से वंचित क्यों किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। उसी की पड़ताल करते हुए आज हमारी टीम आज की भारत पटना गांधी मैदान में पहुंची। देखने से एक अनुमान अंदाज़ा मैं लगा सकता हूं कि यहाँ कम से कम सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां खड़ी हैं और जब सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां हैं तो जाहिर सी बात है कि हज़ारों की संख्या में ये ड्राइवर और चालक लोग होंगे, इनके सहयोगी होंगे। इनको मताधिकार से क्यों वंचित किया गया? इनके वोट का प्रयोग करने का अधिकार इन्हें क्यों नहीं दिया गया? इनके मत प्रयोग करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं किया गया? ये सवाल है। भाई लोग बैठे हैं, हम बात करेंगे। भैया जरा अपना नाम बताएं। वाल्मीकि राय। कहाँ से आए हैं राय साहब? कंकड़वाट से। विधानसभा आपकी कौन सी? कुम्हरार। तो वहाँ तो वोट पड़ रहा है आज जी। तो आपका वोट कैसे पड़ेगा? तो हम यहाँ हैं तो कौन वोट देगा सर? जाने का साधन नहीं है, बाहर से जाने का कोई साधन नहीं, तो हम वोट कैसे दे सकते हैं? पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे तब सर इनका वोट पड़ेगा। तो पैदल कैसे इतनी दूर जा पाएंगे और आ पाएंगे? ये तो मतलब व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए ना आपका। जी जी। आपको मताधिकार से क्यों वंचित किया गया? आपकी गाड़ी पकड़ कर लाया गया, हम चालक हैं गाड़ी का। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, गाड़ी पकड़ लाया गया तो कम से कम आप अपने वोट का प्रयोग कैसे करेंगे? आप कैसे कर, कोई साधन नहीं है, कैसे कर पाएंगे वोट का प्रयोग? इस सब पर सरकार के ध्यान देना। वही बंका घाट। आपका कहाँ पड़ता है घर? बंका घाट, कच्चेरा बंका घाट। कौन सा विधानसभा आपका? हमरा है कि फतुआ विधानसभा। फतुआ विधानसभा। हाँ। तो अब आप यहाँ हो, आप वोट कैसे आप दे अब पाओगे? कैसे जा सकते हैं? कोई न गाड़ी है न घोड़ा क्या नाम है है। आपका? हमारा गणेश प्रसाद। गणेश प्रसाद। तो गणेश प्रसाद हैं, यहाँ गाड़ी में ड्यूटी लगी है और यहाँ बैठे हैं, फतुआ विधानसभा के हैं और इनका बाकायदा वोटर लिस्ट में नाम है, सब कुछ है, लेकिन अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं ये प्रशासन, जिला प्रशासन, चुनाव आयोग की सबसे बड़ा फेलियर है और सबसे बड़ी कमी है। भैया क्या नाम है? अजय कुमार। आपका विधानसभा कौन सा है? फतुआ क्षेत्र है। फतुआ। आपका भी वोट बना होगा? हम लोग के नहीं अभी बना है। क्यों 18 साल के नहीं हुए अभी? हो गए हैं, लेकिन नहीं बना है। क्यों नहीं बना? वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाए हैं। जुड़वाए क्यों नहीं? टाइम में नहीं मिल पाता। चलिए, अच्छा आपका नाम ही नहीं है तो आपसे नहीं बात करेंगे। हाँ, थोड़ा ये जरा ये भैया पकड़िए, थोड़ा इधर आ जाइए। इधर करो। क्या नाम भैया? प्रमोद सिंह मेरा नाम। प्रमोद भैया, कौन सी विधानसभा आपकी है? फतुआ विधानसभा से है। आपका भी फतुआ है? जी सर। तो वहाँ तो आज वोट पड़ रहा है, आपका वोट कैसे पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? देखिए सर, अब तो सरकार की ड्यूटी में है और सरकार जब तक अगर आपको कब लाया गया, कै बजे लाया गया आपको? 2 तारीख से यहाँ है। 2 तारीख से आप यहाँ जी हैं? सर, सभी 2 तारीख से। सभी 2 तारीख से। 2 तारीख से हाँ, है। सेंट जोसेफ स्कूल का गाड़ी है, ऑर्डर हुआ गाड़ी लगाने के लिए, नोटिस गया, गाड़ी लेकर हम लोग अपना हाजिर हो गए। हाँ। हाजिर हो गए तो रात में भी बहुत गुहार किए कि कल गाड़ी का काम है नहीं, हम लोग को गाड़ी छोड़ दीजिए, हम अपना लगा के अपना आज हम लोग वोट दे देते। तो नहीं, अभी कहने कोई उपाय नहीं है, कल के बाद छोड़ेंगे। तो शाम में जब वोटें खत्म हो जाएगा, तो कल के बाद या आज शाम के बाद छोड़ेंगे तो 5 बजे के बाद तो वोटें खत्म हो जाएगा, वोट बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो जाहिर कि हम लोग क्या करेंगे? यही प्रॉब्लम है। गुहार तो लगाए किए थे शाम के हम लोग, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा फेलियर चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ऐसे जो बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, बस चालक, ट्रक चालक, ऑटो चालक, प्राइवेट गाड़ियां, जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा अधिग्रहित की गई हैं,
उन गाड़ियों के जितने भी चालक हैं, उनके सहयोगी हैं, उनको 2 तारीख से यहाँ पे ला के रखा गया है और आज 6 तारीख है। आज चुनाव इस वक्त चल रहा है और इनको इनके मताधिकार से, वोट के अधिकार से वंचित किया गया है। इसके लिए कौन दोषी है? जिला प्रशासन भी दोषी है और सबसे बड़ा दोषी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ऐसे लोगों की मत प्रयोग करने या वोट डालने की कोई व्यवस्था चुनाव आयोग ने क्यों नहीं किया? ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर इनकी गाड़ी हाईजैक की गई थी, यहाँ रोकी गई, लाई गई, अधिग्रहित की गई, तो कम से कम इन्हें वोट डालने की इनकी व्यवस्था जिला प्रशासन को और चुनाव आयोग को करना चाहिए, ताकि अपने पसंदीदा नेता या विधायक को ये भी चुन सकें। ये भी भारत देश के नागरिक हैं और ये मताधिकार प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं, उसके बाद भी इन्हें वंचित किया गया। इस वक्त मैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हूँ। यहाँ पे चुनाव में मतदान कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को ले जाने के लिए जिन गाड़ियों को अधिग्रहित किया गया था, उसमें बस भी है, ट्रक भी है, छोटी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी, स्कूल के भी बस है। लेकिन इन गाड़ियों के जो चालक हैं, उनके जो सहयोगी हैं, जो ड्राइवर हैं, उनको यहाँ 4-5 दिन से ला के रखा गया है। और आज जो है बिहार के पहले चरण का मतदान है और पटना भी उसी में आता है। पहले चरण में पटना भी है और कई भी ज़िले हैं जिसका मतदान आज चल रहा है। इस समय मतदान हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पे चालक हैं, जो इनके सहयोगी हैं, इन लोगों को इनके मत के अधिकार से क्यों वंचित किया गया? इनके मत का प्रयोग करने का व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये चुनाव आयोग पे भी सवालिया निशान है कि इनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इन्हें इनके मत के अधिकार से वंचित क्यों किया गया। भैया हम बात करेंगे इनका क्या कहना है। भैया क्या नाम है? बलदेव सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोपालगंज। विधानसभा आपकी कौन सी है? हथुआ। हथुआ के हैं? हाँ 104। 104। तो आपका वोट तो बना होगा? हाँ वोट तो है। तो आज तो वहाँ हथुआ में चुनाव चल रहा है। हाँ चल रहा है। कैसे वोट डालेंगे? अब तो यहाँ है, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है जो हम यहाँ मान लीजिए वोट देंगे। जी जी जी। व्यवस्था होता तब ना देते। हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम आया है, लेकिन अभी यहाँ से 30 तारीख से पकड़ाए हैं, गए ही नहीं हैं, तो कहाँ देंगे वोट? चुनाव आयोग कहता है कि मतलब कुछ भी हो, अपने मत का प्रयोग हर आदमी को करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। तो इलेक्शन ड्यूटी में जाने नहीं देंगे तो कहाँ से जाकर देंगे? हमारे तो यहाँ ड्यूटी है ना, तो हम जाएंगे नहीं तो देंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल है आयोग का ये फेलियर भी, कि आयोग ने इन्हें क्यों वंचित किया, कैसे? भैया का नाम है? संतोष कुमार। आपका कौन सा विधानसभा है? फतुआ विधानसभा। तो वहाँ भी आज पोलिंग चल रही है जी। तो आप भी अपना वोट नहीं दे पाएंगे? यहाँ गाड़ी पकड़ाए हुए सर, तो वहाँ जाने के लिए दिक्कत है ना, कैसे जा पाएंगे? कब यहाँ से छोड़े जाएंगे आप? अभी तो कोई कुछ बताया नहीं है कि कब छोड़े जाएंगे जी। तो शाम 5-6 बजे के बाद तो वोट पोल खत्म हो जाएगा। बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वहाँ वोट तो दे नहीं पाएंगे। तो आपका वोट तो बेकार हो गया। अब तो ये सब चुनाव आयोग का ना करना चाहिए। आयोग का कहना ठीक भैया। भैया क्या नाम है? राजेश कुमार। आपका कौन सा विधानसभा है? गुड़िया कोठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा।